सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर अपने वायदों के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। इसके लिए जब कभी भी हम परमेश्वर की दया को खोजते हैं तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर भी हमारी सारी बातों के लिए वो विश्वास योग्य रहा है। और वो परमेश्वर जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं वो सामर्थी परमेश्वर हमारे जीवनों में अंत तक विश्वास योग्य परमेश्वर रहा है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है और जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हम आज एक मध्यस्थता की एलिया की गई हुई मध्यस्थता की प्रार्थना के विषय पर, एलिया ने जिस प्रकार से मध्यस्थी प्रार्थना किया उसकी प्रार्थना के बारे में आज हम इस सत्र में अध्ययन करने वाले हैं। मेरे साथ एक खोलिएगा पहला राजा का पत्री उसके 18 अध्याय और उसके 43 वचन को पढ़िएगा। पहला राजा का पत्री उसके 18वें अध्याय 43 वचन इस प्रकार से कहता है, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस एलिया के बारे में जो एक प्रभावी प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर को प्रभावी रीति से मध्यस्थता प्रार्थना करने वाला एक सूरवीर के समान हम देखते हैं। या ये मध्यस्थी प्रार्थना करने वाला एक प्रभावी व्यक्ति था। इस एलिया की प्रभावी प्रार्थना के द्वारा कई एक बातें हुई है, इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। परंतु जब हम पहला राजा का किताब को पढ़ते हैं तो 16वें अध्याय तक इस एलिया के बारे में कुछ ही बातों को नहीं आया। परंतु जब 17वां अध्याय, पहला राजा का पत्री जब हम 17वें अध्याय को खोलते हैं तो उस जगह पे एक बात को हम समझ पाते हैं। पहला राजा का पत्री 17वें अध्याय के पहले वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं तो, तिबिशी एलिया जो मिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। एक प्रभावी, और इस एलिया के बारे में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलता था। परमेश्वर की सामर्थ्य आत्मा उसके जीवन में कार्य करती थी। इसी के लिए इस एलिया के जीवन में इस बातों को हम समझते हैं, इस बातों को हम सीखते हैं कि उसकी प्रभावी की जाने वाली कई एक प्रार्थनाओं का जोर हम देखते हैं। साथ ही अभी मेरे साथ खोलिएगा 18 अध्याय और उसके पहले वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला राजा का पत्री उसके 18वें अध्याय के पहले वचन, बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। याकूब इस प्रकार से लिखता है 5वें अध्याय, याकूब का पत्री 5वें अध्याय में, एलिया भी हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, परंतु उसने प्रार्थना की और 3.5 साल के बाद मेंह पर बारिश आई। इस प्रकार से लिखा है। आज मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। जिनके पास प्रभावी परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, आज हमारे देश में इसी प्रकार से प्रभावी वचनों की सेवकाई करने वाले लोगों की आवश्यकता है। साथ ही साथ आज हमारे देश में ऐसे परमेश्वर के परमेश्वर के बहुतायत के अभिषेक के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य करने वाले लोगों की जरूरत है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ होने पाए। इस एलिया की जैसे मैंने कहा मध्यस्थता की जाने वाली प्रार्थना के 3 पहलू को हम देखने वाले हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। इस एलिया ने इस बारिश को लाने के लिए 3.5 वर्ष तक इसके कहने के अनुसार बारिश बंद थी, और इसी बारिश को लाने के लिए अभी एलिया फिर से जब प्रार्थना करता है तो उसको उस प्रार्थना के द्वारा इस प्रकार से वो मध्यस्थी किया। उसके मध्यस्थी प्रार्थना के द्वारा
परमेश्वर ने किस प्रकार से उसकी प्रार्थना को सुना, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, इसके 3 महत्वपूर्ण बातों को हम देखने पर है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। 3 महत्वपूर्ण बातों को आज हम एलिया की मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा देखने पर है। मेरे साथ खोलिएगा, और जो वचन हमने पढ़ा उसमें एलिया अपने सेवक से इस प्रकार से कहता है, 7 बार जाप। इसका मतलब 7 अंक बाइबल में कई दृष्टिकोण से दिखाया गया है, विभिन्न दृष्टिकोण से दिखाया गया अंक मतलब है बाइबल के 7 अंक। जैसे प्रभु यीशु परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि बनाकर 7वां दिन विश्राम में ले आया, और नामान को एलीशा ने कहा कि यरदन नदी में 7 दिन डुबकी लगाए। 7वें दिन तक उस यरीहो की दीवार को आगल उसके बाजू बगल में गूंजने की आवाज करने के द्वारा वो यरीहो की दीवार का टूटना, प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया के लिए संदेश। इस प्रकार से हम इस बात को समझते हैं, इस बात को हम जानते हैं कि 7 अंक एक विशेष अंक है, परिपूर्णता का अंक है। मैं यहां पर यह बात को कहना चाहता हूं, एलिया की मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में एक परिपूर्णता की बातों को लाया, परिपूर्णता के कार्य को उसके लिए लाया, जिसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है। या इसी अध्याय में 18वें अध्याय, पहला राजा का पत्री, उसके 18वें अध्याय में 3 अलग अलग स्थितियों में परमेश्वर ने एलिया के लिए 3 अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर पूर्ण मध्यस्थता द्वारा उसके साथ वचनबद्ध हुआ। इस 18वें अध्याय में 3 अलग अलग घटनाओं के द्वारा, जहां पर एलिया ने मध्यस्थी परमेश्वर को किया, मध्यस्थता की प्रार्थना परमेश्वर को करने के बाद प्रभु उसके लिए वचनबद्ध रहा। इसी को हम प्रेयर ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। यहाँ मध्यस्थता की प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए हम मूसा की बातों को भी कहते हैं, जो जब परमेश्वर इजरायली लोगों को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था, पूरी रीति से उनके पाप के लिए, उनका पाप बढ़ने के द्वारा परमेश्वर सारे लोगों को नष्ट करना चाहता था, परंतु मूसा उनके लिए परमेश्वर के बीच में आकर मध्यस्थी करता है। इसी के लिए वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा अपनी बात से पछताया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। इसका मतलब क्या है कि वो मूसा ने जिस प्रकार से मध्यस्थी प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर जो इजरायली लोगों को नष्ट करना चाहता था, इजरायली लोगों को उस कनान देश में जाने के लिए अगुवाई नहीं करना चाहता था, उस सारी बातों को, सारे कार्य के लिए परमेश्वर को मन फिराना पड़ा। मतलब मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की मनसा की बातों को भी हम बदलने के लिए कामयाब होते। इसी अध्याय में 18वें अध्याय में एलिया ने 3 घटनाओं में, ऐसे हम 3 घटनाओं को आज देखने पर है, जिस 3 घटनाओं में परमेश्वर उसके साथ वचनबद्ध रहा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। 3 अलग अलग घटनाओं के द्वारा, 3 अलग अलग घटनाओं में परमेश्वर उसके द्वारा वचनबद्ध रहा, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। इसे हम समझे। पहली बात, पहली घटना, देश में वेदी और परमेश्वर के सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए वो मध्यस्थी रहा। उस देश में परमेश्वर की वेदी और परमेश्वर के सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए एलिया मध्यस्थी रहा। मेरे साथ वचन पढ़िएगा तो हमको समझेगा। पहला राजा का पत्री, उसके 18वें अध्याय और 21वें वचन। उस देश में, मैं फिर से कहूं, पहली बात, उस देश में वेदी और परमेश्वर के सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए एलिया ने मध्यस्थी की।
परमेश्वर की वेदी के लिए, परमेश्वर के सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए एलिया ने मध्यस्थी किया। मेरे साथ खोलिएगा पहला राजा का पत्री उसके 18वें अध्याय और उसके 21वें पद। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसको उत्तर में एक बात भी नहीं की। इस घटना को मैं इस प्रकार से कह रहा हूं, एक परमेश्वर की वेदी को परमेश्वर के लिए पुनर्स्थापन करने की बातें हो रही है। एक परमेश्वर को ना पूछने वाला एक झुंड है, उसके सम्मुख में जाकर एलिया प्रभावी रीति से इस प्रकार से कहता है कि तुम अपने जीवन में यह सोचो, यदि परमेश्वर यहोवा है तो तुम उसके पीछे चले जाओ, या बाल अगर है तो उसके पीछे चले जाओ। इसका मतलब ये प्रभावी बातें वो जो कहने का कारण है, एलिया के मन में वो जानता था मैं यहाँ पर एक बात को कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के ज्यादा नजदीक रहता है उसे परमेश्वर के हृदय की बातें पता होती है। और ये एलिया परमेश्वर के हृदय के पास रहता था, इसी के लिए वो इस बात को समझ पाया, वो इस बात को जान पाया कि उसका परमेश्वर उसके लिए बहुत बड़े कार्य करने वाला है। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। यहाँ वो परमेश्वर के सम्मान में खड़ा हुआ है, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमें भी हमारे देश में हमारे सम्मान के परमेश्वर के सम्मान के लिए खड़े होने की आवश्यकता है, और खड़े रहकर हमें उस बातों को समझाने की आवश्यकता है जिसके लिए परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करना चाहता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन पढ़िए, पहला राजा का पत्री उसके 18वें अध्याय के 24वें वचन। पहला राजा का पत्री 18:24। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। यहां परमेश्वर बाल के लोगों को इस प्रकार से कहता है कि जो परमेश्वर स्वर्ग से आग गिराता है वही सच्चा परमेश्वर है, जो भेद को स्वीकार करता है वही सच्चा परमेश्वर होगा। इस प्रकार की बातों को कहता है। और एक वचन पढ़िएगा 30 से 39, 30 वचन से अगर 39वें वचन तो हम पढ़ते हैं तो पहला राजा का पत्री उसके 18वें अध्याय 30 वचन से लेकर 39वें वचन के बातों को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें एलिया सारे किस प्रकार से इस परमेश्वर को पुनर्स्थापने के लिए, परमेश्वर की वेदी को पुनर्स्थापन करने के लिए और परमेश्वर के सामर्थ्य में खड़ा होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। परंतु मैं 30वां वचन पढ़ना चाहता हूं, पहला राजा का पत्री उसके 18 अध्याय 30वें वचन, जो इस प्रकार। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। हालेलुया। इसी वेदी को जो गिराई गई थी उस वेदी को पुनर्स्थापित करने के लिए और परमेश्वर के सम्मान में यह एलिया एक मध्यस्थी प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, हमें भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कई एक हमारे देश के कई एक जगहों पे परमेश्वर की वेदी गिराई गई है। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य की बातों को कहने के लिए रोक दिया जाता है, रोक है। सरलता से हम परमेश्वर की सुसमाचार की बातों को उन लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, परंतु हमें परमेश्वर की वेदी को पुनर्स्थापित करने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य को बात को लेकर खड़ा होने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज आत्मा से चलाए जाने वाले इसी प्रकार के सारे एलिया को परमेश्वर ढूंढता है। इसी प्रकार से जो परमेश्वर के हृदय के पास रहते थे
जो परमेश्वर के हृदय के पास रहता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है और परमेश्वर की बातों को समझाने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। दूसरी घटना इसी अध्याय में, दूसरी घटना जहां पर एलिय्याह ने मध्यस्थी किया और परमेश्वर उसकी मध्यस्थता के लिए वचनबद्ध रहा, उसकी बातों को मैं दिखाना चाहता हूं। मेरे साथ खोलिए। दूसरी बात है झूठे धर्म और बाल और आशेर के पंथ के विरुद्ध आत्मिक संग्राम। झूठे धर्म, झूठा धर्म, बाल के लोग और उनके विरोध में एक आत्मिक संग्राम के बीच में वो खड़ा रहा। बाल के पूजने वाले लोगों के बीच में एक आत्मिक संग्राम के बीच में एलिय्याह खड़ा रहा। एक बाल को पूजने वाले लोग, मेरे साथ खोलिए पहला इतिहास पहला राजा का पत्री उसके 18वें अध्याय उसके 19वें पद पढ़िए। पहला राजा 18 अध्याय 19। अब दूत भेजकर सारे इजराइल को और बाल के 450 नबियों और आशेर के 400 नबियों को इजबेल की मेज पर, जो इजबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा करो। 450 लोग जो बाल देवता को पूजने वाले हैं और आशेर के जो झूठे हैं, आशेर नामक धर्म के झूठे नबी, ऐसे 450 नबी भी है। इन लोगों के बीच में एक आत्मिक संग्राम के लिए वो एलिय्याह खड़ा है। हालेलुया। यहां पर एक बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के आत्मिक युद्ध में चले आते हैं तो हमारे ऊपर कई एक प्रकार के शत्रु के वार आते हैं, तो हमें उस शत्रु के वारों को समझने की आवश्यकता है। जब आप और हम आत्मिक संग्राम में चले आते हैं तो हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में होकर कार्य करती है और इसी के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। इस बातों को हम समझे। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा। अभी पहला राजा उसके 18 अध्याय के उसके 27वें पद पढ़िए। पहला राजा 18 अध्याय 27। दोपहर को एलिय्याह यह कहकर उनको ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वो तो ध्यान लगाए होगा या कहीं गया होगा या यात्रा में होगा या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। मेरी बातों को समझिए। बाल के उस नबियों की, देवताओं की वो ठट्ठा कर रहा है। एक अन्य जाति के झुंड में रहकर उन्हीं लोगों के देवताओं की ठट्ठा करने की सबसे बड़ी बात एलिय्याह कर रहा है। इसका मतलब एलिय्याह को इस प्रकार से परमेश्वर के ऊपर विश्वास था कि उसका परमेश्वर उसकी मध्यस्थता की प्रार्थना का जवाब देगा। दूसरी बात, परमेश्वर सच्चा है जिसके सम्मुख एलिय्याह हर दिन खड़ा रहता था। उसे इस बात को पता था कि वो परमेश्वर स्वर्ग से उसे उत्तर जरूर देगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। और एक वचन पढ़िएगा 40, पहला राजा 18 अध्याय 40वें वाक्य। एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। हालेलुया। बाल को पूजने वाले लोगों को एलिय्याह ने, जब उनको ये पता चला कि स्वर्ग से परमेश्वर ने आग गिराकर उसकी भेंट को भस्म कर दिया, तो वे नबी लोग, झूठे नबी, वो भाग रहे थे। परंतु एलिय्याह ने उन सारे लोगों को पकड़कर मार डाला बोलकर लिखा है। इसका मतलब उसके बाद ना तो वो झूठे नबी रहे, ना तो वो बाल के लोग रहे, जो बाल देवता को पूजने वाले सारे लोगों को नष्ट किया। और उसने 39वें पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। पहला राजा 18 अध्याय 39 पद। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। हालेलुया। वहां पर शब्द लिखा है सब लोग, ना केवल अकेला एलिय्याह,
परंतु वहां पर रहने वाले 400-450 नबी लोग और जो इजबेल की रानी के मेज पर खाते थे, ऐसे आशेर के झूठे नबी लोग, ऐसे सारे लोग एक कटरा बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। इस प्रकार से एलिया की इस प्रकार से दूसरी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने देकर उसके वचनों के साथ परमेश्वर वचनबद्ध रहा, जिसे हमें आप और हम सरलता से समझने की आवश्यकता है। तीसरी एक घटना मैं आपको दिखाना चाहता हूं, परंतु तीसरा, वर्षा के होने के लिए निश्चय पूर्व और निरंतर प्रार्थना। वर्षा होने के लिए एलिया परमेश्वर के साथ निरंतर प्रार्थना किया। इसी के लिए याकूब की पत्री अगर आप पढ़ते हैं, याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय, मेरे साथ खोलिए याकूब का पत्री उसके 5वें अध्याय, याकूब का पत्री उसके 5वें अध्याय, याकूब का पत्री उसके 5वें अध्याय के 17वें वाक्य, याकूब 5:17, 5:17 और 18, परंतु 18वां वचन हम पढ़ेंगे, याकूब का पत्री 5वें अध्याय 18वां वाक्य। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। निरंतर एलिया वर्षा के लिए निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहा, या वर्षा होने के लिए एलिया निरंतर परमेश्वर के साथ मध्यस्थी करता रहा, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है और जिसे हमें जानने की आवश्यकता भी है। इसका मतलब है तीसरी घटना को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस बारिश के लिए एलिया हमेशा निरंतर परमेश्वर से मध्यस्थी करते रहा। अभी मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, पहला राजा का पत्री उसके 18वें अध्याय 41 वचन से 46वें वचन तक। पहला राजा का पत्री उसके 41वें वचन से लेकर 46वें वचन तक। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर को प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर ने 3.5 साल तक वर्षा को रोके रखा था, 3.5 साल तक परमेश्वर एलिया के लिए विश्वास योग्य रहा और एलिया की बातों को नीचे नहीं गिराने के लिए प्रभु उसके साथ वचनबद्ध रहा। 3.5 साल तक उस वचन में लिखा है शमरोन में बहुत बड़ा अकाल रहा, परंतु परमेश्वर उसके साथ रहा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और अभी उस 46 तक अगर हम पढ़ते हैं तो और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, 45वां वचन, पहला राजा 18:45। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। भारी वर्षा होने लगी। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका अर्थ क्या है? इस वर्षा को लाने के लिए एलिया परमेश्वर के साथ हमेशा निरंतर प्रार्थना करते रहा और उसके द्वारा परमेश्वर ने उसको जवाब दिया और वर्षा हो गई। 3 घटनाओं को मैं दिखाया। सबसे पहली घटनाओं को कि परमेश्वर की वेदी को और परमेश्वर के कार्य को पुनर्स्थापित करने के लिए एलिया मध्यस्थी रहा। और फिर मैंने एक बात को दिखाने की कोशिश की, परमेश्वर के कार्य को पहली घटना को मैं दिखाया, देश की वेदी और परमेश्वर के सम्मान में खड़ा हुआ। दूसरा, झूठे धर्म और बाल और आशेर के गोत्र के लोगों के लिए एक आत्मिक संग्राम में खड़ा रहा। और तीसरी, परमेश्वर के लिए निरंतर बारिश के लिए प्रार्थना करते रहा। इस 3 प्रकार की प्रार्थना हमारे जीवन में होने पाए, इस प्रकार से हम मध्यस्थी करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने पाए, तेरी दया हमारे साथ होने पाए, तेरे अभिषेक हमारे जीवन में उंडेलने पाए, तेरे कार्य हमारे जीवन में करने पाए। प्रभु उस एलिया की तरह हमें भी प्रभु तू तेरे सामर्थ्य वचन के लिए इस्तेमाल कर। उस देश के, जिस देश में आपकी वेदी गिराई जा रही है, उसमें उस वेदी को पुनर्स्थापित करने के लिए, उस एलिया के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। साथ ही प्रभु झूठे नबी के लिए प्रभु
जो बाल को पूजने वाले ऐसे लोग हैं, ऐसों के लिए प्रभु ये परमेश्वर ही सच्चा प्रभु है, ऐसे दिखाने के लिए भी आप हमें सहायता कर। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सहायता तुझसे मांगते हैं प्रभु, आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए, धन्यवाद।